हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशा पांडे। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है नियोजन का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। पहले हम नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करेंगे। नियोजन प्रबंधन का एक कार्य है। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को निर्धारित किया जाता है और इसके अलावा इस प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि ये कार्य कब, कहाँ, किस प्रकार, किन के द्वारा, किन संसाधनों से, किन नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे। इन सभी का उत्तर भी नियोजन की प्रक्रिया के माध्यम से ढूंढा जाता है। नियोजन के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। उनमें है मैरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्रियाविधि या कार्यपथ से आशय है कोर्स ऑफ एक्शन का चयन एवं विकास करने की प्रक्रिया है। यह वह आधार है जिसमें भावी कार्यों का उद्गम होता है। सेकंड डेफिनेशन है कुंज तथा ओडोनेल के अनुसार नियोजन अग्रिम रूप से यह निर्धारित करता है कि क्या करना है, इसे किस प्रकार करना है, कब करना है तथा इसे किसके द्वारा किया जाना है। इसमें उपलब्ध विकल्पों में से उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों, कार्यक्रमों का चयन करना भी सम्मिलित है। इस तरह कई विद्वानों ने नियोजन की डेफिनेशन दी है और इन सभी परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक संसाधनों से आशय है कि जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वह नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों, व्यूह रचनाओं आदि को भी निर्धारित किया जाता है। अब आता है नियोजन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन की निम्न विशेषताएं हैं। उसमें पहला है प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन। नियोजन प्रबंधन का आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य है। यह वह कार्य है जिससे प्रबंधन प्रक्रिया प्रारंभ होती है या शुरू होती है। नियोजन के अनुरूप ही संस्था की संगठन संरचना तैयार की जाती है। जैसा नियोजन होगा वैसी ही संगठन संरचना होगी ताकि संस्था के कार्यों को भली प्रकार कुशलता पूर्वक संपन्न करवाया जा सके। संस्था के उद्देश्यों एवं योजनाओं को सफल बनाने के लिए ही कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है। नियोजन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ही नियंत्रण प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार नियोजन प्रबंधन प्रक्रिया का प्राथमिक एवं आधारभूत कार्य है। दूसरी विशेषता है सर्वव्यापी कार्य, परवेसिव फंक्शन। नियोजन संपूर्ण संस्था में सर्वव्यापी है। नियोजन संस्था के प्रत्येक विभाग के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। केवल संस्था के उच्च स्तरों पर ही नियोजन नहीं किया जाता, बल्कि नियोजन वहाँ भी किया जाता है जहाँ पर कार्यों का निष्पादन किया जाता है। कहने का मतलब है नियोजन
प्रत्येक कार्य नियोजन प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। हाँ, इतना आवश्यक जरूर है कि प्रबंधन के उच्च स्तरों पर नियोजन का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है तथा निचले स्तरों पर क्रमशः इसका स्तर संकुचित हो जाता है। प्रबंधन के उच्च स्तरों पर नियोजन के परिणाम या प्रभाव बहुत गंभीर जोखिम युक्त होते हैं, गंभीर भी होते हैं और जोखिम युक्त भी होते हैं, जबकि निचले स्तरों पर इनके परिणाम अधिक जोखिम युक्त नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है विशेषता का उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल। नियोजन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता, बल्कि यह किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। नियोजन के द्वारा ही उद्देश्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों, साधनों, कार्यविधियों आदि का निर्धारण किया जाता है। नियोजन का मूल्य उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को न्यूनतम लागत एवं प्रयासों से अधिकतम सफलता के साथ पूरा करना तथा संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि करना होता है। नियोजन के माध्यम से कहने का मतलब है कि मितव्ययी ढंग से कार्यों को किया जाता है और वह कार्य अधिक कुशलता के साथ पूरा किया जाता है, अतः नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है। फोर्थ पॉइंट आता है विशेषता का परस्पर आश्रित कार्य, इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी। नियोजन प्रबंधन प्रक्रिया की प्रथम क्रिया होने के उपरांत भी यह परस्पर आश्रित क्रिया है। कहने का मतलब है प्रबंधन के सभी कार्य एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। प्रबंधन के अन्य कार्यों को ध्यान में रखकर ही भावी कार्यों का नियोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त उपक्रम के विभिन्न कार्यों जैसे वित्तीय उत्पादन, वितरण, तकनीकी, लेखांकन आदि का नियोजन एक दूसरे कार्य के नियोजन से प्रभावित होता है। फिफ्थ पॉइंट है एक सतत प्रक्रिया। फिफ्थ पॉइंट है एक प्रक्रिया, इट इज अ प्रोसेस। नियोजन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रबंधक वातावरण का विश्लेषण करके भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। उसके बाद इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं का निर्माण करते हैं। 6 पॉइंट है सतत प्रक्रिया, इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। नियोजन का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। यह एक के बाद एक अनेक कार्यों के लिए की जाती रहती है। ज्यों-ज्यों व्यवसाय का विकास होता है, त्यों-त्यों नियोजन की प्रक्रिया भी बढ़ती चली जाती है। पुराने कार्यों की कमियों को दूर करने तथा नए एवं विकासमान कार्यों के लिए नियोजन की प्रक्रिया चलती रहती है। 7 पॉइंट है बौद्धिक प्रक्रिया, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। कुंज तथा ओडोनिल ने कहा है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। यह कोई अटकलबाजी या अनुमानबाजी नहीं है। नियोजन करने के लिए कई तथ्यों, संस्था के उद्देश्यों, वातावरण में उपलब्ध अवसरों एवं संकटों या खतरों पर विवेकपूर्ण ढंग से विश्लेषण कर निर्णय करना होता है। इतना ही नहीं, नियोजन प्रक्रिया में नियोजन की समस्या के विश्लेषण, विकल्पों के निर्माण एवं मूल्यांकन तथा सर्वोत्तम विकल्प के चयन में मानसिक
एवं बौद्धिक क्षमताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 8 पॉइंट है पदानुक्रम प्रक्रिया। नियोजन की एक विशेषता यह भी है कि यह पदानुक्रम व्यवस्था या पदानुक्रम प्रक्रिया है। जब प्रबंध पदानुक्रम के समान ही नियोजन भी पदानुक्रम रूप से बनते हैं। वर्तमान युग में प्रबंध के निचले स्तर का नियोजन क्रमशः मध्यम वर्गीय प्रबंध एवं उच्च वर्गीय प्रबंध के नियोजन का आधार बनता है। 9 पॉइंट है भविष्योन्मुख फ्यूचरिस्टिक। नियोजन भविष्योन्मुख है। नियोजन करते समय भावी अवसरों एवं चुनौतियों दोनों को ध्यान में रखा जाता है। नियोजन अवसरों के अनुरूप किया जाता है तथा इसे चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाया जाता है। 10 पॉइंट है पूर्वानुमान नियोजन का आधार। पूर्वानुमान नियोजन का आधार होता है। नियोजन के अंतर्गत भविष्य में जो अवसर हैं या भावी चुनौतियां हैं उनका पहले से पूर्वानुमान लगाया जाता है। नियोजन में भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरी ओर पूर्वानुमान करके भविष्य में झांका जा सकता है तथा भावी अवसरों एवं चुनौतियों को अच्छी तरह समझा जा सकता है। अतएव पूर्वानुमान के आधार पर अधिक अच्छा नियोजन किया जा सकता है। 11 पॉइंट है समायोजनीय एडजस्टेबल। नियोजन भावी परिस्थितियों के अनुसार समायोजनीय होता है। यह संभवतः लोचशील होता है जिसमें भावी परिस्थितियों के अनुसार समायोजन किया जा सकता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नियोजन में जब चाहे जैसा चाहे परिवर्तन किया जा सकता है। वास्तव में नियोजन लोचशील होता है न कि लचर। 13 पॉइंट है हमारा 12 पॉइंट है संसाधनों की प्रतिबद्धता कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नियोजन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें उन संसाधनों में आते हैं भौतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधन, फिजिकल, मैनुअल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं, का निर्धारण भी किया जाता है। नियोजन में प्रबंधकों द्वारा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता प्रकट की जाती है। लास्ट 13 पॉइंट है हमारा योजना में निर्णय सम्मिलित या नियोजन में निर्णय सम्मिलित। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नियोजन में निर्णयन सम्मिलित होता है। बिना निर्णय लिए नियोजन किया ही नहीं जा सकता। निर्णयन से तात्पर्य उपलब्ध विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है। नियोजन प्रक्रिया में भी सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही पड़ता है। कभी उद्देश्यों के विकल्पों में से तो कभी नीतियों, नियमों, कार्यविधियों, प्रणालियों, साधनों आदि के विकल्पों में से श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि निर्णय नियोजन में अंतर्निहित होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें। धन्यवाद।